आचार्य जी, आपकी पार्टी के एक नहीं सारे नेता, सारे बड़े नेता जो हैं लगातार कभी बाइट दे रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हैं यात्रा यज्ञ है या राहुल गांधी तपस्वी हैं और जो इसमें खलल डाल रहा है यानी बीजेपी वाले वो राक्षस हैं। देखिए सौरभ शर्मा जी, दोनों पहलुओं को देखिएगा कि अगर राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे हमला करते हैं और उनकी बात का विरोध किया जाए तो समझ में आता है। अगर राहुल गांधी किसी रैली में बयान देते हैं, उस बयान का विरोध किया जाए या समर्थन किया जाए तब भी समझ में आता है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो करते हैं बीजेपी उसका विरोध करती है। अगर राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, बीजेपी उस पर हमला करती है। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, बीजेपी हमला करती है। राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो बीजेपी हमला करती है। राहुल गांधी पैदल चलकर केदारनाथ गए तब भी कहा साहब ये नौटंकी है, टूरिज्म है। राहुल गांधी महाकाल जाते हैं तब आप उस पर हमला करते हैं। और अब तो हद ये हो गई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, पदयात्रा शुरू की, इसका भी विरोध किया बीजेपी ने, तब सवाल उठता है कि भाई आखिर आप इस यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी का विषय है तो बीजेपी राजनीतिक दल है और वही सत्ताधारी दल है। कांग्रेस को अपना वो मेन कंपटीटर मानती है कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है तो एक दिन कांग्रेस कहीं बीजेपी से सत्ता ना छीन ले, इसलिए कांग्रेस को बर्बाद करो, बदनाम करो, बिल्कुल मिटा के रख दो। इसीलिए उनका एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम समाजवादी मुक्त भारत बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बसपा मुक्त भारत बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम एनसीपी मुक्त भारत बनाएंगे, आरजेडी मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका लगाव अभी भी इस दौर में भी इतना है कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाया है। और अभी अभी हमने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से सत्ता छीनी है। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है वो हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये शहजाद पूनावाला बताएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उस हमले के जवाब में हमला कर रहे हैं तो ये अभी अभय दुबे जी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन हाँ नहीं, हमले के जवाब में हमला तो समझ में आता है, हमले के जवाब में राक्षस कहना किसी को, इनको मैं ठीक है वो कोई वजह रही होगी, वो अभय जी बताएंगे बेहतर। अभय जी बोलिए, उसके बाद शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी के पास जाता हूं। अभय जी देखिए, सौरभ जी मैं तो इतना कहता हूं 5 सेकंड और दे दीजिएगा। हाँ सौरभ जी 5 सेकंड में अपनी बात और पूरी कर दूं। हाँ जी बोलिए। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को पर हमला करना ये बीजेपी के लिए उचित नहीं है और बीजेपी के तमाम नेताओं को राक्षस बताना ये हमारी पार्टी के नेताओं को भी शोभा नहीं देता। दोनों को ही अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरा निवेदन फिलहाल आज इतना ही है। ठीक है अभय जी, आपके नेता और आपकी पार्टी कहती है राहुल गांधी तपस्वी हैं, राहुल गांधी की यात्रा यज्ञ है और यात्रा में खलल डालने वाली बीजेपी और इनके सारे कारिंदे वो सब के सब राक्षस हैं और आपने आज इनको आगाह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये राक्षसी कृत्य मत करो। हाँ सौरभ जी नमस्कार, सभी मेरे साथियों को नमस्कार। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता जी जल्द स्वस्थ हों और उनका आशीष माता जी का समूचे देश पर हमेशा बना रहे जी। अब ऐसा सनातन समय से होता आया है। पहली बात तो राहुल गांधी जी प्रजातंत्र के तपस्वी हैं और मैं जब सनातन समय का उल्लेख करता हूं तो सनातन समय के तपस्वी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। तो सनातन समय के तपस्वियों में भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु और रावण भी हैं। ये कहा है कि तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। अर्थात तपबल से ब्रह्मा ने संसार की रचना की है, तपबल से भगवान विष्णु ने संसार का पालन किया है। तपबल शंभु करही संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। और तपबल से भगवान शंकर ने संसार का संहार किया और तपबल के ऐसा कुछ भी नहीं है जो तपस्या के आगे असंभव हो। तो राहुल गांधी जी ने जो तपस्या की है उससे हम इस भारत के प्रजातंत्र को पल्लवित और पुष्पित होता हुआ देखेंगे। जहां तक मैंने उल्लेख किया तो तपस्या भस्मासुर ने भी की। वो अमृतत्व चाहता था, वो समूची सृष्टि पर राज करना चाहता था। जब भगवान शंकर ने वो देने से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो भगवान शंकर को ही भस्म करने का
मानस बना बैठा। हिरण्यकश्यपु को भी यही भ्रम था, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को भ्रम है। वो भी समूची सृष्टि पर राज करना चाहते थे और अहंकार उनमें आ गया वरदान पाकर। उनका हश्र क्या हुआ हम सबको पता है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रावण भी अहंकारी था, उसने भगवान शंकर से आशीष लिया और माता सीता का हरण किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है। राहुल गांधी जी ने क्या अर्जित किया? राहुल गांधी जी ने अपने प्रजातांत्रिक तपस्या से पहले भी भट्टा परसोल की यात्रा करते हैं तो किसानों के लिए 15 करोड़ किसानों के लिए भूमि के अधिकार का सृजन करते हैं। 86 करोड़ देश के नागरिकों के लिए भोजन के अधिकार को को हासिल करते हैं। करोड़ों बच्चों के शिक्षा के अधिकार को, 140 करोड़ लोगों के सूचना के अधिकार को, मनरेगा के तहत काम चाहने वाले 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार को दिलाते हैं। 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाते हैं। तो तपस्या से उन्होंने अधिकार संपन्न भारत का सृजन किया है। और आज की जो भारत जोड़ो की उनकी यात्रा है वो भी विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोगों को एक साथ लाकर भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।